तो चलिए हम लोग आज थोड़ा सा अपनी कुछ जो है लैब में क्या क्या चीज़ हम लोग मेजर करते देखिए। इलेक्ट्रिक में हम लोग देखते हैं, देखिएगा ये आप देख रहे हैं ये गैल्वानोमीटर है और इससे जो है जो करंट फ्लो होती है वो लेफ़्ट और राइट दोनों फ्लो होती है। मतलब अगर यहाँ पॉजिटिव है तो करंट इधर जाएगा, अगर यहाँ पे पॉजिटिव करंट इधर जाएगा। इसका मतलब ये बोथ डायरेक्शन में क्या करता है गैल्वानोमीटर, करंट की रीडिंग को बताता है। ठीक है, इसका मतलब ये बोथ डायरेक्शन में बता देता है। और ये जो करंट बताता है ये करंट को क्या करता है, बहुत माइन्यूट माइक्रो अगर एम्पियर करंट उसको ये मेजर कर लेता है। ठीक है, माइक्रो मिली में मेजर कर लेता है। और यहाँ देखिए हमारे पास ये है क्या है, तो ये गैल्वानोमीटर, पहले देखिए ये गैल्वानोमीटर है, ये वोल्ट मीटर है, यहाँ पर भी वोल्ट मीटर है, ये अमीटर है और ये वाला भी अमीटर। देखिए ये अमीटर ये भी है और ये भी अमीटर है। ये देखिए वोल्ट मीटर, ये वोल्ट मीटर। अब दोनों में डिफरेंस क्या देखिएगा, तो गैल्वानोमीटर मैं इधर कर देता हूँ और वोल्ट मीटर को वोल्टेज मीटर के साथ रख देता हूँ। तो देखिए क्या डिफरेंस है। ये जो वोल्ट मीटर है देखिए ये मिली वोल्ट है। मिली का मतलब इसमें देख रहे हैं ये लिखा है 0 से लेके कितना 500 मिली वोल्ट। इसका मतलब ये आधा वोल्ट तक, खाली हाफ वोल्ट तक ये मेजर करेगा, बस आधा वोल्ट के ऊपर ये मेजर नहीं करेगा। और ये देख रहे हैं ये 3 वोल्ट तक है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, ये जो है आधा वोल्ट मतलब 500 मिली वोल्ट तक कर सकता है और ये हमारा कितना वोल्ट तक कर सकता है, ये 3 जो है वोल्ट, ये 3 वोल्ट तक कर सकता है, ये आधा वोल्ट तक कर सकते हैं। ये 3 वोल्ट, ये आधा वोल्ट, ये मिली वोल्ट इसलिए हो जाता है और ये क्या होता है वोल्टेज है। ठीक है, ऐसे देखिएगा ये हमारा एम्पियर है, ये मिली एम्पियर है और ये क्या है हमारा एम्पियर। मिली एम्पियर में कितना 500 यहाँ पे है, इसका मतलब ये हाफ एम्पियर जो यहाँ 0 से लेके कितना है देखिएगा, आप ध्यान से देख लेते हैं, पास लाइए देखिए कितना है 0 से लेके 500। इसका मतलब 500 मतलब 1 एम्पियर में कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर 1000 क्या हमारा तो मिली एम्पियर होगा। तो ये कितना होगा 0.5 मतलब आधा जो है एम्पियर इससे मेजर किया सकता है करंट को, हाफ एम्पियर करंट को इससे मेजर कर लेंगे। और ये कितना जा रहा है देखिए, तो लैब में 3 वोल्ट तक जा रहा है। देखिए 3 मिली एम्पियर, ये 3 क्या है ये एम्पियर, ये 3 एम्पियर तक इससे मेजर किया जा सकता है। देखिए 0 1 2 3 है, तो 3 जो है एम्पियर तक इससे मेजर कर सकते हैं। और इस वाले से ये हमारा जो मिली एम्पियर है इससे कर सकते हैं कितना, तो इससे हाफ कर सकते हैं, मतलब ये मिली एम्पियर होता है और ये एम्पियर है। ऐसे यहाँ पे क्या है, ये वोल्टेज है, ये मिली वोल्ट है, ये वोल्ट है और गैल्वानोमीटर बहुत कम करंट। अच्छा इसमें और हम लोग क्या चेक करते हैं सबसे पहले कि लीस्ट काउंट क्या होता है। तो लीस्ट काउंट का मतलब जैसे हमने इसको लिया और आपके पास लाते तो देखिए सबसे पहले एरर है कि नहीं। तो हम लोग देख रहे हैं इसका जो काटा है एक तरह से नीडल है 0 लाइन पे है। अगर ये 0 लाइन पे है तो इसका मतलब इसके अंदर एरर नहीं है। ठीक है, क्या होगा देखिए 0 से ये ऐसे करेंगे, देखिए ध्यान से देखिए आपको दिख रहा है ना, इसका ये जो नीडल है यहाँ वाला तो ये कहाँ पे 0 के सामने है, तो ये एरर नहीं है। ठीक है, और लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे, तो ये छोटा छोटा नंबर दिख रहा है 1 2 3 4 मतलब ये 100 के बीच में टोटल लाइन कितनी है 10 लाइन है। 0 से 100 के बीच में टोटल कितनी लाइन है, तो 10 लाइन है। इसका मतलब हम क्या करेंगे इसमें 100 में 10 से डिवाइड कर देंगे, तो ये जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 10। इसका मतलब एक लाइन जो है 10 मिली वोल्ट जो है एम्पियर, तो 10 मिली वोल्ट को क्या करेगा मेजर है, कितना एक लाइन 10 मिली वोल्ट। और यहाँ पे अगर देखते तो ये बहुत माइन्यूट करंट देता है। अब यहाँ देख लीजिए, इसमें देख लीजिए क्या है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले एरर है कि नहीं, तो हम लोग देख रहे हैं कि 0 से आगे तो इसमें एरर है। ठीक है, अब इसका लिस्ट काउंट चेक करिए तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 1 के बीच में कुल मिला के इसमें कितनी लाइन है 20 लाइन है। इसका मतलब 1 में 20 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो जब 20 से डिवाइड करेंगे तो एक लाइन की ये वैल्यू आ जाएगी, इसको लिस्ट काउंट बोलते हैं इसका। ठीक है, आइए इसको देख लेते हैं। आइए देखिए यहाँ पे क्या है, फिर हम जब इसको मिली एम्पियर को उठाएंगे तो इसमें देखिए 0 से लेके 500 तक नंबरिंग किया है। इसका मतलब आधा एम्पियर, इसमें हाफ एम्पियर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे काटा एकदम परफेक्ट 0 पे है, देखिए
थोड़ा सा हिल रहा, तो इसका मतलब ये है हमारा, ऐसे करके देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो इसमें भी एरर नहीं है। और इसका लिस्ट काउंट निकालेंगे तो 0 से लेके ये 100 के बीच में 10 लाइन है। 10 लाइन में जब 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 100 में 10 से डिवाइड करें 10 आएगा। इसका मतलब एक लाइन की वैल्यू, एक जो है जो यहाँ पे लाइन खींचा उसका जो है 10 क्या हो जाएगा, मिली एम्पियर हो जाएगा। और चलिए एम्पियर मीटर में देखते हैं, तो यहाँ क्या है, एम्पियर मीटर हो गया ये, इसी को अमीटर बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अमीटर बोलते हैं, जिससे करंट को मेजर करते हैं, इसको अमीटर बोलते हैं, इसको वोल्ट मीटर बोलते हैं। ये वोल्ट मीटर है दोनों, और ये क्या है, ये और ये क्या है, दोनों अमीटर है, ठीक है। इसका मतलब, और यहाँ ये गैल्वानोमीटर, ठीक है। तो यहाँ देखें हम लोग क्या है, 0 पे है, यहाँ पर भी इसका मतलब एरर फ्री है, थोड़ा सा हिल ला देखेंगे। और यहाँ पर देखेंगे तो 0 से लेके 1 के बीच में कितनी लाइन है, इसमें भी ये 20 लाइन है। तो इसका मतलब 20 में जब 1 से डिवाइड कर 1 में जब 20 से डिवाइड कर देंगे हम लोग, तो 1 में जब 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.5 आएगा, और एक 0.05। इसका मतलब एक लाइन की वैल्यू इसकी हो गया 0.05, ठीक है। कितना, 0.05, और इस वोल्टेज का भी 0.05, एक लाइन में 0.05 इसका मेजरमेंट होगा। और अमीटर का भी होगा। और वोल्ट मीटर में एक लाइन कितना दिखाएगा, तो एक लाइन जो है मिली वोल्ट में दिखा देगा आपको कितना, तो ये आएगा 10 मिली वोल्ट, एक लाइन 10 मिली वोल्ट का। और इसमें भी मिली वोल्ट में भी, यहाँ मिली एम्पियर में भी 10 दिखाएगा, और इसमें भी 10, और इस दोनों में सेम होगा क्योंकि दोनों क्या है, ये वोल्ट में हो और ये भी एम्पियर में है, तो इसलिए इसमें 10 ये आएगा 0.05, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं, पता चल जाता है। ओके, तो चलिए, और हम इसको अगर बैटरी से जोड़ेंगे, और देखिए यहाँ से और हम लोग क्या देख लेते हैं, थोड़ा सा और किनारे करते हैं। चलिए, इसमें देखिए, ये आप देखते होंगे लैब में, ये अगर बुक में छपा होता तो थोड़ा सा दिक्कत होता बुक में कि रियोस्टेट होता क्या। देखिए ये रियोस्टेट है, ठीक है। रियोस्टेट का मतलब होता है हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्या होता है, वेरिएबल। अब वो वेरिएबल रेजिस्टेंस होता क्या, फिगर में समझ में आता वेरिएबल रेजिस्टेंस होता क्या है। ये रियोस्टेट है क्या चीज़, देखो रियोस्टेट अगर ऐसे उल्टा करके देखें तो ये कुछ नहीं है, पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपको नहीं पता चलेगा कि ये है क्या चीज़, ठीक है। तो क्या होता है, ये आप देखिए, समझिए, ये चीनी मिट्टी है ये, ठीक है। ये चीनी मिट्टी है, इसी के ऊपर देखिए ये जो दिख रहा है ना, ये वायर लपेटा गया, बहुत पतला पतला वायर यहाँ तक लपेटा गया, पूरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक पूरा वायर लपेटा जाता है, ठीक है। और यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो स्लाइडर होता है ना, इसमें देखिए यहाँ पे नोब होता है, मतलब ये टच करता है, और ये क्या होता है, स्लाइड करते हैं। ऐसे अगर हम स्लाइड करते चले जाते हैं, ऐसे देखिएगा, तो इसका मतलब अगर यहाँ से इतने पे आ गए, इतना वायर को ये क्या कर रहा है, टच कर दिया, क्योंकि वायर लपेटा टूटा नहीं, तो यहाँ से यहाँ तक का वायर का रेजिस्टेंस हो गया। थोड़ा सा हम आगे बढ़ा देंगे तो यहाँ से यहाँ तक का ये रेजिस्टेंस बता देगा, फिर और बढ़ाएंगे, ऐसे करके देखते हैं। अगर हम देखें फिर से यहाँ से इसे ले गए तो यहाँ पे देखिए इसमें से हट गया, इसका मतलब देखा जाए तो इसमें रेजिस्टेंस 0 हो गया। अब जैसे जैसे धीरे धीरे हम क्या करेंगे, यहाँ बढ़ाते जाएंगे, देखिए इतना वायर, इधर वाला पूरा वायर, इस तरफ का पूरा वायर का रेजिस्टेंस हो गया। और थोड़ा सा हमने मान लिया यहाँ बढ़ा तो इतना रेजिस्टेंस का वायर, इतने वायर का रेजिस्टेंस बढ़ा, फिर और बढ़ाएंगे तो इतने वायर का रेजिस्टेंस आ गया, फिर और बढ़ा देंगे, इतने का आएगा, और यहाँ लेके जाएंगे तो सबसे मैक्स मतलब पूरे वायर का रेजिस्टेंस इसमें आ चुका है। जिसकी वजह से अगर हम एक तरह से कहें, वोल्टेज या वोल्ट मीटर या अमीटर में जब जोड़ेंगे ना, तो उस समय क्या करेगा, करंट और वोल्टेज दोनों बढ़ेगा, क्योंकि रजिस्टेंस जब बढ़ेगा तो हमारा करंट और वोल्टेज दोनों क्या करता है, इंक्रीज करता है लीनियरली बाय द ओम्स लॉ, ठीक है। तो यही होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसको बोलते हैं क्या चीज़ हम लोग, रियोस्टेट। तो रियोस्टेट का मतलब होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस वो होता है कि जब हम क्या करेंगे, इसको धीरे धीरे करके ऐसे ऐसे करके क्या करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। मतलब अगर हम इसको स्लाइड कराएंगे तो ये यहाँ होगा, यहाँ से यहाँ तक आएगा तो पूरा रेजिस्टेंस होगा, फिर इसको ऐसे ऐसे कर कम कर, क्योंकि ये टच करता है, इधर भी टच करता है, दोनों तरफ टच करता है, देखिए यहाँ पे ये। तो यहाँ पे जब ऐसे करेंगे तो यहाँ देखिए टच करते जाएगा, और रजिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से बढ़ता जाएगा। और जो अब यहाँ पे हम कहें कि वोल्ट मीटर से जुड़ा है और अमीटर से, दोनों साथ जो, तो वोल्ट मीटर अमीटर दोनों की रीडिंग क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, ठीक है। क्योंकि रजिस्टेंस बढ़ता है, इंक्रीज करता है, तो वोल्टेज और हमारा करंट दोनों इंक्रीज करता है साथ साथ, ठीक है ना, समझ में आया। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं नेक्स्ट टाइम। ओके।